है सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। India will celebrate 76th Independence Day, completing 75 years of India. Independence Day marks the day when India became freedom, the oppressive British rule, and also a reminder of these countless sacrifices of your freedom fighters. So in this video, we will share some interesting facts about Indian national flag, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इसका जो डिज़ाइन है वो किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने नहीं बल्कि एक आम किसान पिंगली वेंकैया जी ने किया था, जिसका कुछ मामूली फेर बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एज ए नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब जो हम फ्लैग देख या यूज कर रहे हैं, उससे पहले हमारे फ्लैग में 1857 से लेकर 1947 तक कुल 6 बार बदलाव हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए झंडे का इस्तेमाल साल 1857 में किया गया था। इस तिरंगे में एक यूनियन फ्लैग का इस्तेमाल तो दूसरी ओर शाही मुकुट में लगा हुआ भारत का एक सितारा था। साल 1904 से 1906 के आसपास पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लोगों के सामने आया। उस समय इस ध्वज का स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया। इस ध्वज का रंग पीला व लाल था, जिसमें लाल रंग आज़ादी की लड़ाई व पीला रंग जीत का प्रतीक था। इस पर बंगाली भाषा में वोदे मोतरम, जिसका अर्थ है वंदे मातरम, लिखा हुआ था। फिर 1906 में एक बार फिर नए तिरंगे की निर्माण हुआ। इस तिरंगे में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया। ऊपर नीला, फिर पीला व सबसे नीचे लाल रंग था। इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर 8 अलग अलग तरह के सितारे बने थे। सबसे नीचे लाल पट्टी पर एक तरफ सूर्य को, वहीं दूसरी तरफ आधा चंद्रमा और एक तारा था। इस झंडे में पहली बार देवनागरी लिपि से वंदे मातरम लिखा गया था। इस साल इसमें कुछ बदलाव किया गया। इसमें भी 3 ही रंग थे, लेकिन उन रंगों को बदल दिया गया। इसमें केसरिया, पीला व हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। इस फ्लैग में 1907 में मैडम भिखाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्णा द्वारा फिर से बदलाव किया गया। मैडम भिखाजी द्वारा इस ध्वज को जर्मनी में फहराया गया था। अब ऐसा पहली बार था जब भारतीय ध्वज को देश के बाहर विदेशी जमीन पर फहराया जा रहा हो। साल 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इस ध्वज पर सबसे ऊपर यूरोपियन झंडा था। इसमें 7 सितारों का प्रयोग किया गया, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। इस झंडे में आधा चंद्रमा और एक तारा भी बनाया गया था। साल 1921 में एक नए तिरंगे का निर्माण किया गया। इस तिरंगे में भी 3 ही रंग थे। सबसे ऊपर सफ़ेद, फिर हरा, आखिर में लाल रंग था। इस फ्लैग में सफ़ेद रंग देश के अल्पसंख्यक और हरा रंग मुस्लिम जाति और लाल रंग हिंदू और सिख जाति को दर्शाता था। बीच में एक चरखा भी जोड़ा गया था। इस ध्वज को कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपनाया। साल 1921 के फ्लैग से कुछ लोग नाराज थे। इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए साल 1931 में तिरंगे में लाल रंग को गेहूं कर दिया गया। यह रंग हिंदू मुस्लिम 2 जातियों को दर्शाता था। हमारा जो झंडा है उसे हर कोई नहीं मना सकता। खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक संस्था है जिसके पास एकमात्र अधिकार है हमारा झंडा बनाने का। उसके पास लाइसेंस है और उसने कुछ 3 या 4 संस्थाओं को और लाइसेंस दिया है झंडा बनाने का। हमारा जो तिरंगा होता है उसमें जो चक्र होता है उसमें कुल 24 तिलियाँ होती हैं। इसकी 24 तिलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था। पहला भारतीय तिरंगा 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा कॉटन या सिल्क का होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना गैर कानूनी है। आज जो हमारे नेशनल फ्लैग को देखते हैं, इससे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को लाल किले पर फहराया था। और हाँ, वीडियो के लास्ट में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ देशों के झंडों पर चांद होता है तो कुछ देशों के झंडे चांद पर होते हैं। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, समझ तो गए हो गए ही आप में, वैसे समझदार हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।